everyone, welcome back to the channel Be Artful. I hope you all will be good. सबसे पहले तो मैं दिल से उन सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने रिसेंटली बी आर्टफुल को सब्सक्राइब किया है एंड इंस्टाग्राम पे भी बी आर्टफुल को फॉलो कर रहे हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड आई ऑल्सो वांट टू से सॉरी बिकॉज इस बार मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया. कोई बात नहीं, बट आज का ये वीडियो आपको निराश नहीं करेगा. आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी आपसे मैं बातें करने आई हूँ, बहुत सारी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने आई हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं. ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा. तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे हमें किसी फंक्शन में जाना होता है या हमारे घर में किसी की शादी है तो हमें रेडी होना होता है. अक्सर हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम जब भी रेडी होते हैं हमारी कोई ना कोई चीज़ें हमेशा छूट जाती हैं या हमारा रह जाता है, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, टाइम बहुत कम होता है. उस टाइम में हमें सब कुछ करना होता है. हम कितना पहले से भी अगर रेडी होने लगे तो भी कुछ ना कुछ हमेशा हमारा रह ही जाता है. आज का इस वीडियो देखने के बाद आपको आई थिंक कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी और आपसे ये जो गलतियाँ होती हैं वो शायद वो गलतियाँ नहीं होंगी. चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रेडी होने से पहले. कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी प्रिपरेशन है जो आपको थोड़ा सा पहले से भी करनी होगी जिससे आपका कुछ भी नहीं छूटेगा. सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके आउटफिट्स की. तो अक्सर पहले से डिसाइडेड होता है कि हमें फंक्शन में क्या पहनना है. बहुत सारे लोग न्यू ड्रेस भी लेते हैं, बट वो एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो ड्रेस तो लेते हैं. आई थिंक बहुत से लोग ऐसे हैं काम में इतना बिजी हो जाते हैं और वो अपनी ड्रेस को बिल्कुल भी मतलब पहले से ट्राई करके नहीं देखते हैं कि उनका ड्रेस उनको फिट आ रहा है या नहीं. तो कभी भी आपने अपनी ड्रेस को अगर ऑल्टर कराया है तो उसको फंक्शन में पहनने से पहले आप पहले से उसे पहन के चेक कर लीजिए, क्योंकि जब आप उसे लास्ट मोमेंट पे पहनने बैठेंगे और तब उसमें कुछ गलती हो गई तो आपको फिर क्या ही करना पड़ेगा. अगर आपको स्टिचिंग आती भी है तो फिर भी उसमें कितना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. मेरा कहने का यही मतलब है कि आपको अपनी जो भी ड्रेस है उसको पहले से पहन के देखना चाहिए. और अक्सर हम अपने पुराने ड्रेसेस को भी पहनते हैं किसी भी फंक्शन में, तो बहुत टाइम बाद उनका नंबर आता है क्योंकि इतने सारे ड्रेसेस लाते हैं. कोई भी ड्रेसेस को रिपीट करना नहीं चाहता है, तो हमारी अक्सर पुरानी वाली ड्रेसेस जो होती हैं वो अंदर रख जाती हैं, तो तब उन्हें बहुत टाइम बाद पहनने को निकालते हैं. तो पहले से आप उनको भी पहन के चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि फिर उसमें कोई भी दिक्कत हो गई, कोई भी साड़ी है आपकी, उसका ब्लाउज़ आपको ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है या उसमें कोई कमी तो नहीं हो गई है, तो पहले से आप ये चीज़ें देख के रखेंगी तो आपको एट द मोमेंट कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. और हमेशा अपनी ड्रेस को पहले से आयरन भी ज़रूर कर लीजिए. अगर वो श्रिंक हो रही है तो कोई भी साड़ी आपकी श्रिंक हो रही है तो पहले से उसे आयरन ज़रूर करके रख लें, क्योंकि आप जब उसे श्रिंक पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदा लुक आएगा आपकी ड्रेस का, तो बहुत गंदी लगेगी. पहले से ही एक तो आपकी पुरानी ड्रेस है, फिर आपने उसे पहना तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगी आई थिंक. पहले से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ड्रेस में कोई कमी तो नहीं है, आयरन करके रख लें पहले से. अगर आपकी जिप ख़राब हो गई है, किसी ब्लाउज की जिप ख़राब हो गई है या लहंगे की साइड में जिप ख़राब हो गई है, तो आप पहले से अगर देख लेंगे तो पहले से उसे ठीक भी करा पाएंगे. अदरवाइज़ रखे जिप हमारी बहुत ज़्यादा टाइटली चलती हैं, स्मूथ नहीं चलती, तो आप उसके लिए ना थोड़ा सा वैसलीन लीजिए और वैसलीन को थोड़ा चैन के ऊपर लगाइए और देन आपकी जो चैन होगी वो अच्छे से अपना वर्क करेगी. तो या फिर कोई भी कैंडल हो, कैंडल को हल्का सा उस पर रब कर दीजिए तो आपकी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने लगेगी. तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आउटफिट से रिलेटेड थी, तो जो ये मैंने आपकी क्लियर कर दी है. और अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम रेडी हो रहे हैं, अगर आपने पहले से अपने ड्रेस के मैचिंग का चूड़ियों का सेट बना के रखा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको जल्दी से पहन भी लेंगे. अदरवाइज़ आपका वो बहुत टाइटली आ रहा है तो आप उसे थोड़ा सा यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाइए अपने हाथों पे, जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा. देन आप अपनी चूड़ियों को पहनिए. अगर आपको थोड़ा सा, और इससे अच्छा आपको एक पॉली बैग लीजिए बहुत थिन वाला, उसको पहनिए और अपनी चूड़ियों को जल्दी से आप बहुत जल्दी पहन पाएंगे. और मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, अगर लास्ट टाइम पे अपनी चूड़ियों को पहनने बैठेंगे तो आप उल्टा सीधा पहन के चले जाते हैं,
तो अगर आप जो भी ड्रेस आपने डिसाइड की हुई है उसकी चूड़ियों के सेट पहले से बना के एक बॉक्स में रख लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अपने मन का चूड़ियों का सेट पहन पाएंगे, वो अच्छा भी लगेगा आपकी ड्रेस से मैचिंग का। सो आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले जब भी आपके पास टाइम हो, इवनिंग में अगर फंक्शन है तो मॉर्निंग में आप ये सब आपने काम करके बिल्कुल रख सकते हैं, तो आपकी चूड़ियाँ भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। अगर आपकी चूड़ियाँ एक जगह सेट बनी हुई रखी होंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी फटाफट से उनको पहन के चले जाएंगे। और सब एक और बात मैं बताने वाली थी, बालों से जुड़ी हुई, अपने हेयर स्टाइल बनाना है अगर आपको, तो आपको अपने बालों को पहले से ना सुलझा के रखना पड़ेगा। अगर आप लास्ट टाइम पे जब तैयार हो रहे होंगे तो आपके बाल अगर उलझ रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से कॉम करेंगे, जिससे ना आपके बालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे बीच में से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बालों को ना आप पहले से सुलझा के रखें, जिससे आपको हेयर स्टाइल बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और आप अच्छे से अपने बालों को सेट कर पाएंगी। तो आपको बाल अगर अपने फंक्शन में स्ट्रेट रखने हैं या फिर अपने बालों में क्रिम्पिंग करनी है तो आपको क्रिम्पिंग या स्ट्रेटिंग भी पहले से करके रखें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप उसी टाइम पे करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगता ही है स्ट्रेटनिंग में। एंड तो आप अगर मॉर्निंग में आपको फंक्शन है तो आप लास्ट नाइट स्ट्रेटनिंग करके सो सकते हैं, आपके बाल बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हम हेयर वॉश नहीं करते हैं तब तक हमारी स्ट्रेटनिंग और क्रिम्पिंग आराम से चल जाती है। तो आप एक दिन पहले अपनी स्ट्रेटनिंग कर लें, जिससे आपको फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत बार अक्सर हम स्ट्रेटनिंग करना चाहते हैं बट तैयार होने में इतना टाइम हो जाता है तो हम फिर स्ट्रेटनिंग को छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो अब नहीं कर रहे, फिर करेंगे। तो मेरा कहने का वही मतलब है। तो आप अगर पहले से अपनी स्ट्रेटनिंग या क्रिम्पिंग करके रखेंगे तो आपको सिर्फ जल्दी से बस रेडी होना पड़ेगा, बालों की तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर जैसे मुझे चाहे आप उनको सेट करके आप जल्दी से जा सकते हैं। चलिए मैं अब आपको ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ बताती हूँ। एक्चुअली सब जब हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है ज्वेलरी पहनने का। जस्ट लाइक हमें इयररिंग्स पहनना है तो हम ड्रेस की मैचिंग का इयररिंग्स ढूंढेंगे अपने इयररिंग के बॉक्स में। सो आप जल्दी अब मैं इस वजह से कह रही हूँ, सडनली आप रेडी हो रहे हैं बहुत जल्दी, आपके घर वालों ने, आपकी मम्मी ने डांटना शुरू कर दिया, अरे जल्दी करो, हमेशा ये होता ही है। तो आप अगर पहले से अपनी ड्रेस के मैचिंग के इयररिंग्स, ब्रेसलेट या फिर जो भी ज्वेलरी आपको अपनी ड्रेस के मैचिंग से पहननी है, या फिर बालों में अपनी ड्रेस के मैचिंग का जो भी एसेसरीज यूज़ करना है, हेयर पिन जो भी यूज़ करनी है, तो आप पहले से उनको निकाल के चूज़ करके आप एक छोटे से बॉक्स में अलग रख सकते हैं, जिससे कि आप जब रेडी होंगे तो आपने देन उस बॉक्स को निकालना है और उसमें से सारी चीज़ें फटाफट से पहन लेंगे। तो इससे जो हमारा फ़ायदा होगा, एक तो ये कि हमारा जो सामान लगा हुआ है सीक्वेंस से अच्छे से, तो हमारे वो सारे सामान जो है ख़राब नहीं होंगे। तो इसलिए पहले से अगर आप डिसाइड करके रखेंगे कि हमें ये ज्वेलरी पहननी है और एक बॉक्स में उसे अलग रख देंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपना टाइम से बिल्कुल रेडी हो जाएंगे अगर आपकी सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर रखी होंगी, आपने अगर पहले से मैनेज करके रख ली होंगी तो आप एकदम टाइम पे रेडी हो जाएंगे। अक्सर हमें लगता है अरे टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे, आधा घंटा लगेगा, ये वो, तो बट ऐसा नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें बहुत देर हो जाती है। तो मेरा कहने का यही मतलब है, हमें पहले से अपनी चीज़ें थोड़ा सा मैनेज करके रख लेंगे तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आएंगी। तो अपनी आप आउटफिट्स को ज़रूर देख लीजिएगा, कहीं भी जाने से पहले अपने बालों के बारे में भी सोच लीजिएगा एंड अपनी ज्वेलरी से रिलेटेड जो भी पहनना है आप उनको अलग बॉक्स में निकाल के एंड अपनी चूड़ियों का सेट भी पहले बना के रखिए, जिससे आपका ये सब कभी छूटेगा नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वो हमेशा आप सबकी रहती होगी, मेरी तो हमेशा रह जाती थी। तो मैं बात कर रही हूँ नेल पेंट की। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि रेडी हो जाएंगे, उसके बाद मेकअप, उसके बाद अपना नेल पॉलिश लगा लेंगे ड्रेस के मैचिंग का, बट ऐसा नहीं हो पाता है। हम अक्सर खुद ही भूल जाते हैं, अगर हमको जल्दी भी नहीं होती ना तो भी हम कभी कभी भूल जाते हैं नेल पेंट लगाना। तो अगर आप पहले से अपना नेल पेंट लगा के रखेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा। अगर आप भूल भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका जब आप अपने हाथों को देखेंगे तो अरे वाह हमारा तो नेल पेंट लगा हुआ है। तो इसलिए पहले से अपना नेल पेंट, अगर मॉर्निंग में फंक्शन है तो रात में अपना नेल पेंट लगा लीजिए, क्योंकि इससे तो आपका आगे से आप जब रेडी होंगे तो आपका नेल पेंट भी कभी नहीं छूटेगा। चीज़ और सबसे लास्ट में बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आप अपने फुटवियर्स को भी पहले से एक बार चेक करके रख लीजिए, क्योंकि अक्सर हमारे फुटवियर्स जो हैं थोड़े से
ज़्यादा टाइम अगर रखे रहते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत है या चूहों ने खा लिए हैं। तो इसलिए पहले से अपने फुटवियर्स को भी देख लें एक बार कि हमें ये वाले पहनने हैं, तो उनकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो अपने फुटवियर्स को भी एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। सो आज के इस वीडियो में आपको बस यही बातें बताने आई होगी। सो आज मैं आपसे वीडियो को लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि पहले आप जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उन्हें आप फॉलो करिए, और फॉलो करने के बाद अगर आपके वो यूज़ में आ रहे हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, देन आप बाद में आके मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, तब आप ज़रूर कर दीजिएगा। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।